साधक मित्रों, रंगी बिरंगी रंगों का त्यौहार होली आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल मैत्री। वैसे तो हर पूर्णिमा अपने आप में अनोखी है, अनूठी है और कुछ विशेष रंग तरंग उमंग और जो है सो उर्मियाँ लिए हुए हैं। तो हमारे लिए तो 14 पूनम और उसके बाद आने वाली छुट्टी, तीनों दिन साधना के लिए बहुत अनुकूल दिवस है। आप दिन भर कामकाज में व्यस्त है या आमोद प्रमोद में व्यस्त है, तो भी रात्रि के समय शांत ध्यान कर सकते हैं। वैसे भी मैं तो रात्रि का 11:30 से 12:30 का समय ध्यान के लिए उपयुक्त समझता हूँ। चाहे पहले एक बार एक झपकी ले लेता हूँ उसके पहले और 11:30 बजे उठ जाता हूँ, या फिर सुबह 3-3:30 बजे उठकर ध्यान का समय जो है सो एकदम जब सारा जगत निद्रा में है, सारी निगेटिविटी शांत हो चुकी है, रात्रि ने सारा निसर्ग सारा वातावरण शांत कर दिया है या सभी ठंडा कर दिया है, तो वह वातावरण ध्यान के लिए परम उपयुक्त। ब्रह्म मुहूर्त की तरंगे और ध्यान की तरंगे, तो वह वक्त मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। वैसे ही 14 पूर्णिमा और उसके बाद आने वाली छुट्टी का दिन बहुत अच्छा दिन है हमारे साधकों के लिए, ध्यान करने के लिए। इसी में कल एक न्यूज़ आई, वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस डिक्लेयर हुआ और 7वीं बार फिनलैंड देश जो है सो हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड चुना गया और भारत का नंबर 126 पर आया और भूटान 95 नंबर पर है। भूटान एक छोटा सा राष्ट्र, भगवान बुद्ध की धम्म को मानने वाला राष्ट्र, एक हमारा पड़ोसी देश जो चाइना और हमारे बीच में है, बहुत ही सुंदर देश, निसर्ग से भरपूर, हिमालय का बिल्कुल ग्राउंड, वहाँ पर ऊंचाइयाँ हिमालय की, तो ऐसा देश भूटान हैप्पी है। लेकिन कहा गया कि उसका जीडीपी या उसका जो है समृद्धि निसर्ग की है और मन की समृद्धि है वहाँ पर, लेकिन भौतिक समृद्धि कम होने से उसे 95वां रैंक मिला। नहीं तो भूटान देश के लोग ही हैप्पीएस्ट लोग हैं। वैसे भगवान बुद्ध का देश भारत, विपश्यना का जहाँ उद्गम स्थान हुआ वह देश भारत, यह देश धम्म देश सबसे पहली रैंक में आना चाहिए। लेकिन सदियों साल बीत गए और कुछ विकार, कुछ भ्रष्ट परंपराएं चल रही है। इस कारण जो मानसिक शांति है, भौतिक सुख एक और है, आनंद एक बात है और एक मन की शांति एक बहुत ही अलग बात है। वहाँ बहुत समृद्धि होने के बाद भी आ सकती है और अकिंचन रहकर या कुछ नहीं है तो भी मानसिक शांति की परमोच्च अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विपश्यना के विभिन्न केंद्र, भगवान की दुख विमुक्ति की विद्या, हमें सुखी बनाने की विद्या जो है सो 10-10 दिन नए पुराने साधकों को सिखाते हैं और देश से और पूरे विश्व से ही भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें, मिलावट जैसी चीज़ें, इनको निष्कासित करने का, कम करने का प्रयास इन सेंटरों द्वारा भी होते रहता है। जब मानव का विकास होगा, शील समाधि प्रज्ञा में मानव स्थित हो जाएगा, तो विश्व का कल्याण, विश्व का हैप्पीनेस इंडेक्स सारे विश्व का उच्चतम हो जाएगा और हमारे देश का तो होगा ही होगा। तो
यह केंद्र जो है सो ध्यान की तरंगों से विश्व को और सारी मानव जाति को और सारे वातावरण को, वायुमंडल को शांति प्रदान करते हैं, उन्हें सुख देने का एक प्रयास करते हैं। तो आइए हम कुछ बात करें ओरा के विषय में। औरा का अर्थ है आभामंडल। यह व्यक्ति का भी होता है और स्थान का भी होता है। ओरा ऊर्जा का वो आकार है जो भौतिक रूप में खुद को प्रकट नहीं करता है। ओरा किसी इंसान या स्थान की वह बाहरी सतह है, बाहरी परत है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे अंतर्मन में आकर्षण पैदा करती है। ओरा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा शरीर को अंडाकार क्षेत्र में घेरती है। देवी देवताओं के पीछे चक्र फिरते हमने देखे ही होंगे, सफ़ेद रंग के चक्र या ब्राइट चक्र। तो यह ओरा जो है विभिन्न रंगों की होती है, 7 रंगों की होती है। पर्टिकुलरली उसे जो सप्त केंद्र है योग के अनुसार जो शरीर के, उससे भी जोड़ा जाता है। और कहते हैं जितनी डार्क नेगेटिव ओरा होती है कभी कभी, जो बताती है कि व्यक्ति पर संकट है या व्यक्ति किसी दुर्धर रोग से ग्रसित होगा या हो गया है। और जितनी जितनी ओरा ब्राइट होते जाएगी, जितनी जितनी ओरा काली या मटमैली से उज्जवल होती जाएगी, प्रकाशमान होती जाएगी, उतना उतना व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही खुश मिजाज है और बहुत ही आनंद से भरा है। और उसके नज़दीक जाकर भी दूसरे व्यक्ति एक आनंद महसूस करते हैं। जैसे हम किसी विपश्यना के साधक के पास, गंभीर साधक के पास जाते हैं तो बड़ी शांति महसूस होती है। विपश्यना सेंटरों पर जाते हैं, वहाँ की ओरा देखिए, स्थान की ओरा कैसी शांति महसूस होती है। कैसा भी व्यक्ति हो उस स्थान पर जाकर बड़ा शांत महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। आजकल ऐसे कैमरे भी बने हैं जो व्यक्ति की ओरा को चित्रित कर देते हैं। और वैसे तो स्थान की और व्यक्ति की ओरा हम जैसे जैसे उसके करीब जाते हैं वैसे वैसे हम महसूस करते हैं, अगर हम अवेकन हैं। और जब हम सती में हैं, इनके सजग हैं, तब हम उसे महसूस कर सकते हैं। सजगता बनी रहनी चाहिए। सजगता आती जाती भी रहती है। हम विचारों में, वितर्कों में, विकारों में बार बार गिरते रहते हैं या बहते रहते हैं, क्योंकि यह अनंत जन्मों की हमारी आदत, हमारा एक जो व्यसन बन गया है और वह हमारा स्वभाव बन गया है। और इससे बाहर आने का प्रयत्न, बार बार वीर्य प्रयत्न, इससे क्या प्रयत्न है? सती में प्रतिष्ठित होने का, सती में स्थापित होने का हमारा बार बार प्रयत्न होता है। बार बार पुरुषार्थ हम क्या करते हैं कि हम वर्तमान में संवेदनाओं के प्रति, सांसों के प्रति जागरूक रहें और उदय व्यय का अनुभव करें, संप्रज्ञान का अनुभव करें। तो इस प्रकार हम वर्तमान में जब भी आते हैं हम बिल्कुल खुश होते हैं, सुखी होते हैं। और जब हम वर्तमान से भटक जाते हैं, भूत में जाओ या भविष्य में जाओ, तब हम चिंता, दुख, परेशानी से ग्रस्त हो जाते हैं, द्वेष, दुर्भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। वैसे ही ओरा की बात आती है ना, तो ओरा में कैसा है कि जब द्वेष, दुर्भावना, क्रोध उत्पन्न होता है व्यक्ति में, उस विकार में मन डूबता है, उसकी ओरा गंदली हो जाती है। और जैसे जैसे ध्यान में प्रतिष्ठित होता है, स्थापित होता है, वर्तमान में जीता है, वैसे वैसे ओरा क्लीन होती जाती है। आजकल तो ये भी चल पड़ा है एक रिवाज कि ओरा क्लीनिंग, दूसरे व्यक्ति की कोई मास्टर है ओरा का, वह ओरा क्लीन करता है, जो गंदली ओरा है या उसके जो मटमैली ओरा है उसे वह क्लीन करता है, हील करता है, इस प्रकार है। लेकिन हमारी विपश्यना ध्यान साधना समूल निगेटिविटी को, क्रोध को या निष्कासित करती है।
या दुर्भावनाओं को, इनको सतह पर लाकर जो गहराई में छिपी है, अंतर्मन की गहराई में जो बंदिस्त है, उसे सतह पर लाकर उसकी निर्झरा विपश्यना ध्यान द्वारा होती है। विपश्यना ध्यान द्वारा जो हमारे में ऊर्जा, जो पुण्य अर्जन किया जाता है, उसके भी हम मंगल मैत्री करके उसे हम वितरित करते हैं। तो वह भी जब हम सारे संसार को मंगल मैत्री वितरित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो आजू बाजू की ओरा है या जो वायुमंडल है, वातावरण है, वह पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो विपश्यना साधकों का तो ओरा मंडल बहुत ही क्लीन, बहुत ही ब्राइट होना ही चाहिए, होता है। कभी कैमरे से आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे किसी साधक के साथ मिलकर, साधक को मिलकर, गंभीर साधक को या स्थान पर जाकर भी हम महसूस करते सकते हैं उसकी पॉजिटिविटी। एक खुशबू, एक भीनी भीनी सी खुशबू भी आप महसूस कर सकते हैं। अगर उतना हम ध्यान में प्रतिष्ठित हो गए हैं, उतना हम साधना में प्रगति करते गए हैं। मित्रों, ध्यान में जैसी जैसी आपकी प्रगति होती जाएगी, वैसी वैसी आपका आसन स्थिर होता जाएगा, आपका अधिष्ठान बहुत ही स्थिर होता जाएगा, विचार धीमे पड़ते जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि आप जब बैठे हैं तो शुरू कीजिए अपने नासिका के द्वारों पर सांसों को महसूस करते हुए, और वहाँ के स्पंदन भी महसूस होने लग जाएंगे। छोटे से तिकोने हिस्से पर, ऊपर वाले होंठ के ऊपर और नासिका के नीचे स्पंदन महसूस होंगे, और वह स्पंदन सारे शरीर में आप महसूस कर सकेंगे धारा प्रवाह की तरह। और लेते हुए सांस से, आते हुए सांस से नीचे से ऊपर तक, और छोड़ते हुए सांस से ऊपर से नीचे तक जाते हुए आप उदय व्यय और एक प्रकार से आप सारे शरीर को धारा प्रवाह महसूस कर सकेंगे। और जब वैसा महसूस कर सकेंगे, वर्तमान में रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए, तो आप विचार शून्य या कोई विचार नहीं है। मन को कुछ न कुछ विषय चाहिए पकड़ने के लिए, और वह हमने दे दिया है सांसों का, या फिर ऊपर से सिर के सिरे से पैर के अंगूठे तक की संवेदनाओं का जानने का हमने काम दे दिया है। कहते हैं ना, एक जिन्न प्रसन्न हो गया या भूत प्रसन्न हो गया, जो चिराग घसते ही उत्पन्न होता है, बताओ आका मैं क्या काम करूं। और अब वो कहता है कि मुझे या तो तुम काम दो या तो फिर मैं तुझे खा जाऊंगा। तो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो खाली मस्तिष्क शैतान का घर। तो यह इस भूत को, इस मन को, जो भूत नहीं है, जो एक कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, जिसके नीचे हम बैठे हैं, जो हमें चाहे जो वरदान दे सकता है, तो उसे हमने काम लगा दिया। मल्लखाम को लगा दिया था उन्होंने, तो जिन्न को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चक्कर मारते रहे, ये काम लगा दिया, और वह व्यक्ति आराम से सो गया। तो वैसे हम इस जिन्न को सोते हुए भी हम इसे काम लगा दें, सांसों को जानने का या संवेदनाओं को जानने का, तो यह मन मस्तिष्क कभी खाली नहीं रहेगा, और यह मन मस्तिष्क हर वक्त बिजी रहेगा, और जो है सो हमें कल्पवृक्ष की तरह फल देगा। वर्तमान समय में रहना और जागरूक रहना, सजग रहना, यह एक पुरुषार्थ है, एक वीर्य है, और वह हम हर वक्त करते रहना चाहिए, उसमें प्रतिष्ठित होते रहना चाहिए। बार बार हम गिर जाएंगे तो गुरुदेव कहते हैं ना, जैसे हंसकर फिर उठना। अपनी एक दिन के शिविर में वे प्रवचन में कहते हैं, फिर से हमने झाड़ फूंक कर हमारे कपड़े, फिर से खड़े रहना, फिर से चलने लगना, और फिर से ध्यान में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करते रहना। तो इस प्रकार हम बार बार प्रयत्न करते रहे तो ध्यान में बैठते ही हमारे शरीर के अंदर का जो रक्त का प्रवाह है, इंटरनल ग्लैंड्स का प्रवाह है, वह भी महसूस होने लग जाएगा। बारीकी से बारीकियाँ शरीर की भी महसूस होने लग जाएगी, अनुभव होने लग जाएगा, गांठें खुलने लग जाएगी कर्मों की, और मस्तिष्क में भी, चित्त पर भी जो धर्म जाग रहे हैं उसके विषय में भी संवेदनाओं के साथ हमें जानकारी होती रहेगी। हम तटस्थ रहेंगे, हम उसका निरीक्षण करेंगे और स्थितप्रज्ञ होकर जानते रहेंगे
तो धीरे धीरे हर विकार की निर्जरा होती जाएंगी, हम निर्विचार होते जाएंगे, हम निर्विषय होते जाएंगे और इस प्रकार मुक्ति की ओर अग्रसर होने का हमारा काम जारी रहेगा। तो इस होली का भरपूर उपयोग करें। उपोषित हो गया उसका, तो उसका 14 पूर्णिमा, 14 अमावस्या इन दिनों करना चाहिए। वैसे जब जब छुट्टी मिले हम उपोषित व्रत कर सकते हैं, जिसमें मौन रहकर ध्यान ही करना है, दान भी करना है और हमें बहुत खुश रहना है। होली की आप सभी को बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं और सभी का धन्यवाद।